स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वर्षा, तू चल मेरे साथ। लेकिन अक्षर कहाँ अक्षरा? छोरी के लक्षण तो देखो, खुद तो सामने ना आए पर छोरे से कह दिया कि मना कर देवे। होगा कोई छोरे ओरे का चक्कर। अरे जाने कौन कांड करावे और माँ बाप की इज्जत धरी की धरी रह जावे। सॉरी, चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है दादू, और आपको याद है दादू, जब हम छोटे थे तो दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, परियों की, राजकुमार और राजकुमारियों की, जिसमें राजकुमार हमेशा अपनी राजकुमारी को सबसे बचा के ले जाता था। लेकिन आज मुझे बहुत डर लग रहा है दादू। मुझे डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या जो कुछ भी हमने सीखा है माँ बाबूजी से, दादी से, दादी की परियों की कहानियों से, वो सब गलत साबित हो जाएगा। इसे देखिए दादू, मेरी सहेली को इसके साथ कितना गलत हुआ, जिसके लिए इसने सारी दुनिया से लड़ाई मोल ली। आज वही इसके साथ नहीं है। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सारी दुनिया के सामने इसका हाथ थाम सके। आप ही बताइए दादू, क्या ये सही है? और अगर ये सही नहीं है तो फिर आप ही से इंसाफ दिलाएंगे। सिर्फ आप। अक्षरा, अरे अक्षरा वहां क्या कर रही है? इधर आना। देखना दीदी ने कितनी सारी साड़ियां खरीदी है कुंवरसा से। चल देखते हैं, चल ना। अरे माँ आइए, हम सब साड़ियां देखने जा रहे हैं, आप भी आइए। नहीं छोटे बाबू, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है माँ, चल ना, चल अक्षरा। प्लीज वर्षा, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं जानता हूँ वर्षा, तुम आज जिस मुसीबत में हो वो मेरी ही वजह से है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुमसे बहुत वादे किए, तुम्हें दिलासे देता रहा, आज कल परसों पे टालता रहा, लेकिन शायद मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। नहीं शौर्य, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद हमारी किस्मत में हमारा साथ लिखा ही नहीं है। आज दादी से बात करके ये समझ आ गया कि इस घर में हमारे रिश्ते को शायद कोई मंजूर ना करे। दादी को पता चल गया?
क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया। अब इस सब के बारे में किसी से कुछ भी कहना सुनना सब बेकार है। मैं समझ गई हूँ शौर्य कि बाबूजी कभी हाँ नहीं करेंगे। शायद यही सही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए। नहीं वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया है। ये हमारे बीच कोई खेल नहीं था। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। मैं तुम्हें इस तरह दुनिया के ताने सुनने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्या कहोगे शौर्य? बोलो शौर्य, क्या कहोगे अपने बाबूजी से? उनके ढेरों सवालों के जवाब है तुम्हारे पास, बोलो। देखिए ना दीदी, हम सारी साड़ियां ले आए। अच्छा, अब आप औरतों में हमारा क्या काम? हम ये एल्बम बाहर जाकर देख लेते हैं। जल्दी आ। अरे आपका चल। हे भगवान, तेरे जेठ जी भी ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। एल्बम देखने गए हैं और चश्मा यहाँ रखा है। आएंगे अभी ढूंढते हुए। आने दो ना दीदी, उन्हें भी तो पता चले पत्नी की कीमत। आप याद न दिलाओ ना तो उनका कोई काम नहीं होता। आप ही बताओ ना दीदी, किस पे कौन सी साड़ी जचेगी? बड़ी बहू, इस बार सारी अच्छी साड़ियाँ इस धनिया को मत दे देना। निगोड़ी हर जगह हमसे पहले पहुँच जाए। हाय मोरी मैया, आपकी रात में ऐसा कब हुआ है गोपी दादी कि हम आपसे पहले कोई चीज ले जाए? अच्छा ठीक है गोपी दादी, इस बार आप ही से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये कैसी है? बढ़िया है बड़ी बहू। और धनिया ये कैसी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो भी बहुत अच्छा है। ये हाँ। बहुत अच्छी है, तो फिर रख ले। दो दो। चल। छोटी, ये देख, ये रंग तेरे ऊपर बहुत खिलेगा। काम भी देख कितना अच्छा है। ये तो देखी ही नहीं मैंने। ये किसे दूं? बड़ी बहू, जी माँ। सबके लिए साड़ी चुन रही हो बड़ी बहू, एक अपनी बहू के लिए भी चुन लो। बहू के लिए? हाँ हाँ, शौर्य की दुल्हन के लिए। अरे वाह, ये तो तुम्हारी बहू पर बहुत जचेगी। आपको कैसे पता माँ कि शौर्य की दुल्हन लंबी होगी या छोटी, गोरी होगी या सांवली? माँ, देख लीजिए ना कैसी लग रही है मेरी भाभी। अक्षरा, अक्षरा ठीक ही तो कह रही है। शौर्य से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? शौर्य?
शायद शौर्य हमसे कुछ बात करना चाहता है। अकेले। फिर क्या हुआ? अरे मोरी मैया, बड़ी माँ ने बोला था मटर की सब्जी बनाने को, पर ये भोला जी से कुछ बचा है तो अपना खबरदार जो हाथ लगाया तो। अच्छा, पर कुछ तो बता ना, क्या हुआ? फिर हुकुम को सामने देखते ही शौर्य भैया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनसे कुछ कहते सुनते नहीं बना। फिर हुकुम ने बड़ी माँ को भी कमरे से बाहर भेज दिया और किवाड़ बंद कर दिए। फिर कमरे में सिर्फ हुकुम और शौर्य भैया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है कोई नहीं जानता। और वर्षा दीदी और अक्षरा दीदी वो दोनों कहाँ थी? अरे वो दोनों कहाँ होंगी, दोनों बैठी हैं दादी माँ के आंचल में। और वर्षा दीदी घर नहीं गई? अरे मोरी मैया, मेरे भोला महाराज, तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने पर भी कोई छोरी घर जाके आराम से सो सकती है क्या? वर्षा दीदी तो दम साधे बैठी है, उनका जीवन जो दांव पे लगा हुआ है। क्या जाने किसकी हाथ से उनके भाग्य खुल जाए और जाने किसकी नाव से उनका भाग फूट जाए। वो लगा हाथ मत लगाना, मटर की सब्जी कहाँ से बनाऊंगी अब? हाँ, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, मन को धीरज से जीतो। इंसान के जीवन में अनेक पल ऐसे आते हैं जब मन विचलित हो उठता है, पर हमें जीवन के हर रूप को स्वीकार करना चाहिए। यही सज्जन मनुष्य का परम धर्म है। तुम सुन तो रही हो ना? हाँ दादी। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अंशु, 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते क्या? कितना शोर मचाते हो? पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं किया तुमने। मेरा बच्चा, वो क्या है ना, तुम्हारी बड़ी माँ थोड़ा परेशान है, इसीलिए तुम पे गुस्सा निकाल दिया। माफ कर दो मुझे। अरे आप क्यों माफी मांग रही है दीदी? अगर बड़ी माँ प्यार कर सकती है तो डांट भी सकती है, और तुम ठीक ही डांटा बड़ी माँ ने। हर वक्त शरारत, हर वक्त शैतानी। क्या हुआ? इतना गुस्सा किस लिए भाई? क्यों बेचारे बच्चे पर भड़क रही है? तो क्या करूं, एक तो दीदी इतने परेशान है और अंशु है कि शोर मचाया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या? परेशानी आखिर है किस बात की? हमें भी तो पता चले। तो तुम्हें कुछ नहीं कहना। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमसे गलती हुई है। ये गलती नहीं है बाबूजी,
मैं चाहता हूं उससे प्यार करता हूं। मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि एक बार अक्षरा की शादी हो जाए तो, और फिर मैं डरता भी था बाबूजी, पर हमने कोई गलत काम नहीं किया। और वर्षा अच्छी लड़की है। अब क्या करना चाहते हो? मैंने उससे शादी का वादा किया है। तुमने शादी करने का वादा किया है? तुम होते कौन हो वादा करने वाले? ये प्यार मोहब्बत फिल्मी बातें सीखकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कद तुम्हारे बाबूजी से ऊंचा हो गया है? नहीं शौर्या, हम इस घर में लव मैरिज नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी घर की परंपरा से होगी, हमारी मर्जी से होगी। लेकिन बाबूजी, वर्षा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी। और अक्षरा, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? जानते हो जब लोगों को पता चलेगा कि उसी का भाई उसी की सहेली के साथ, लोग तो यही कहेंगे ना शौर्या कि वाह, क्या संस्कार दिए विशंबरनाथ महेश्वरी ने अपने बेटे को। और अगर बेटा ऐसा है तो क्या बेटी ऐसी नहीं होगी? इतना सब कुछ जानने के बाद कौन बनाएगा उसे अपने घर की बहू? बोलो, जवाब दो। तू कर्म कर, फल। ओमी, वर्षा को घर छोड़ो। वर्षा, वर्षा, कल सुबह अपनी माताजी को अपने साथ लेकर आइएगा। उनसे कहिएगा कि आपकी शादी के लिए कुछ लड़के हैं हमारी निगाह में। और हम चाहते हैं कि वो भी आकर उन्हें देख लें। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।